जो खुदा में चलने वाला हो, और वो चाहते थे कि हमारी कलीसिया में ना तो दाग हो और ना झुर्री। अरे अभी बीमार पड़े थे तो हमारी झुर्री पड़े थे, हम शीशा देखते थे तो भाग जाते थे, ऐसी झुर्री पड़ रही थी। थोड़ा सा दाग और झुर्री हटी है, थोड़ा सा चेंज हुआ है चेहरा। नहीं तो हम शीशा देखते थे, 5 दिन बाद दीवार पकड़ के जाते थे तो देखते थे यीशु मसीह सही कहते हैं, हमारी कलीसिया में ना तो दाग हो ना झुर्री हो। यहाँ बैठा एक एक आदमी, किसी की झुर्री नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो लाइट, वो रोशनी परमेश्वर की तरफ से जो होती है वो हमारे चेहरे के नूर पर होती है और वो चमकती दिखाई देती है। इसी से तो हमारी पहचान होती है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य और जीवन, सच्ची दाखलता मैं हूं की 7 बातें हैं। हमारा तो मैं ऐसे ही रहता है कि मैंने शीशे का दरवाजा, देखो मैंने शीशे का दरवाजा लगाया। हमने अपने बिशप साहब से कहा कि हमने अपने यहाँ शीशे का दरवाजा लगवा लिया, उसमें सलीब, उसी को बैठ के देखा करिए। ठोक दिया उन्होंने हमको फौरन। अरे हमने तो इस खुशी को, हमको तो अच्छी लगती है सलीब, ये सलीब तो हम जीवन भर देखते रहेंगे। उस सलीब को जो यीशु मसीह कुर्बान हुआ उसको तो हम जीवन भर देखते हैं। ये सलीब भी हमारे लिए वही है। तुम ठोक दो, बड़े हो तो ठोक दो, कोई बात नहीं, उसी को बैठ के देखा करिए। मतलब हमारे काम ना, यानी काम चाहिए उनको, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग काम आए। झटके लगते हैं तो लोग, आदमी भागता है ना, हमको तो झटके लगते हैं, हम उन्हीं में घुसते हैं। तुम झटके लगाते रहो, कोई भी हमको झटका लगा दो। ये तो सिखाने वाली बात है। शायद उनको बुरा लगता है कि तुम सलीब को बैठ के देखते रहते हो दिन भर और कोई काम नहीं करते हो। मिट्टी तो हमसे खोदी नहीं जाती भाई। कलीसिया में दाग और झुर्री ना हो, ये यीशु मसीह की योजना है, ये यीशु मसीह का मन है, ये उसकी डिमांड है, ये उसकी सोच है, ये उसकी आवश्यकता है। और एक और आवश्यकता है, एक और आवश्यकता है। क्या है? उसने तो कह दिया, उसने तो केवल कह दिया, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान। तो हमको क्या करना है? हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे। क्या तुम उसका हिस्सा बनोगे? क्या तुम उसका हिस्सा बनोगे? आओ सारे लोगों, आओ सारे लोगों, क्या तुम उसका हिस्सा बनोगे? हर एक घुटने को झुकाने और हर एक जुबान को अंगीकार कराने के लिए यीशु मसीह, क्या तुम उसका हिस्सा बनोगे? अगर नहीं बन रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो मसीहत नहीं झलक रही है जो होनी चाहिए, जो यीशु मसीह ने कहा। उसमें से 1% भी काम नहीं कर रहे हो। क्या आपने अपने पड़ोसी को बताया? हमारी दुकान पे बैठने वाली लड़की को क्या मैं नहीं बताता? जब वक्त आता मैं उसको ऐसे कलाम की बातें घुसेड़ देता हूँ, ऐसे टहला देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ, 1 मिनट में वो समझ जाती है। क्या ये उसको बैठकर जो पढ़ती है उसके बाद नहीं समझाती? जिनके बीच में आप हैं उनके बीच में बो नहीं रहे हैं तो काटेंगे नहीं। किसके बीच में आप बैठ रहे हैं? जहां बैठ रहे हैं थोड़ी सी छोड़िए। चाय पीने वाले होटल पे जब वर्कर था तब तो कुछ लोग सुन रहे थे और हम 2 आदमी से बात कर रहे थे। कहने लगे, भैया क्या नाम है आपका? हैं? बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये अच्छी बातें तो हमने कलाम से सीखी हैं। तो हमने कहा कि हम क्रिश्चियन हैं। अच्छा, क्रिश्चियन। चले गए। क्या हमारे मिजाज से यीशु मसीह झलकता है? क्या हमारे कामों से यीशु मसीह झलकता है? क्या हमारे उठने बैठने से यीशु मसीह झलकता है? यीशु मसीह चाहता है कि ना तो दाग हो तुम में और ना झुर्री हो। ये दाग और झुर्री हमारे सिर्फ चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ। कलीसिया में जो हमारे अंदर कमजोरियां पाई जाती हैं वही दाग हैं, वही झुर्री हैं। हम चेहरे की बात तो आपको दिखाने भर के लिए कर रहे थे, आपका माइंड इधर लाने के लिए कर रहे थे, पर आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके विवेक के अंदर, आपके मन के अंदर, आपकी सोच के अंदर दाग भी है और झुर्री भी है।
उसको सुधारने की कोशिश करिए, उसको सुधारने के लिए कोशिश करिए। बिब्लिकल बेस की चीज़ों को हम लेके नहीं चलते, बिब्लिकल बेस की चीज़ों को लेके चलिए जिससे मसीहों को और बनाया जाए। पौलुस कहता है आओ हम क्या करें, छोटी छोटी बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर चलें। इनमें से कई हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि आओ सिद्धता की ओर चलें, इनमें से कई नहीं हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि तुम सिद्धता की ओर चलो। अरे अभी तुमने शुरू किया है, अभी तुमने शुरू किया है, अंत बहुत दूर है। कुछ कुछ सीखते जाओ। बाइबल का काम ही यही है, पादरी का काम ही यही है, बाड़े का क्या, पादरी का काम क्या है, बाड़े का सुधारक। बात बताना चाहता हूं कि पिछली गला बंद था ना, उमंग भरी रह गई, निकल नहीं पाई मुंह से, उमंग भरी रह गई। और नहीं तो सेकंड कमिंग के बारे में बहुत कुछ लिख कर आया था पर गला खुलने ही नहीं पाया। और खुदा ने आज तौफीक दी होगी तो ज़रूर वो बातें सब घूम कर आएंगी वापस। हम बताने चाहते हैं कि जो देखा है, जो सुना है वो बताते हैं। भेड़ों का रखवाला यीशु मसीह है, पर फॉरेन में भेड़ों का रखवाला कौन है? भेड़ों की लीडरशिप कौन करता है? जो भेड़ें पाली जाती हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। कौन करता है लीडरशिप? कौन रखवाली करता है? कौन करता है? किसी को मालूम हो तो बताओ भाई। वहाँ सब जर्मन शेपर्ड डॉग्स पालते हैं और वो भेड़ों की रखवाली करते हैं। कोई भी एक भेड़ इधर से उधर जाती है, वो दौड़ कर जाता है, भाग भाग करके उनको बीच में डेरे में लाता है, झुंड में लाता है। झुंड से अलग ना हो, झुंड से अलग ना हो। 2 डॉग उस फील्ड में यही काम करते हैं। कुत्ते समझदार हैं, क्या हम भी उतने समझदार हैं? क्या हमारे पादरी ने भी समझाया कि देखो झुंड की रखवाली करो, कोई इधर उधर तितर बितर ना हो जाए। हम सैटरडे की मीटिंग को सबको काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? सुबह आपके पास डेक्ची धोने का काम होता है, सुबह आपके पास बहुत से काम होते हैं, रात में लोग खाना खाए प्लेट गंदी छोड़ के चले गए थे, वो धोना बाकी रह जाता है। इसलिए हम सैटरडे मीटिंग रखने के लायक नहीं है। हम जिस घर में गए मीटिंग करने, क्या वो आए? जिस घर में सैटरडे मीटिंग करने गए, क्या वो आए? तो हम सीखते सीखते सिखाते जाते हैं, जो सीखते हैं वही सिखाते हैं। सैटरडे की सारी मीटिंग कट करते हैं, पर हम चूक गए पहले कि सैटरडे की कोई मीटिंग नहीं होगी। चर्च, कलीसिया, बेंचेस भरी रहे, कलीसिया में बेंचेस भरी रहे। अरे कल तो मीटिंग की थी, इतना अच्छा सुसमाचार सुना, वही हजम नहीं हुआ अभी तक, रात भर तो वही अभी चल रहा है। और होता क्या है, सब ये बोलते हैं कि खाना इतना बच गया कि कल बनाने की जरूरत नहीं। जब आज खाना बनाने की जरूरत नहीं तो चर्च में क्यों नहीं? कौन लेगा इनसे आंसर? खाना इतना बच गया कि आज बनाने की जरूरत नहीं है, तो अभी चर्च में नहीं। ये कहो कि पादरी का काम है। हाँ, पादरी का ही काम है ये। किसी और प्रचारक को लाए गए तो आप उसको, आपको अच्छी अच्छी बातें समझाएगा। कलीसिया तो पादरी को कहते हैं बाड़े का सुधारक, और बाड़े का सुधारने वाला क्या करेगा? बाड़े को ही सुधारेगा कि कहीं ऐसा ना भेड़ इधर से निकल जाए, इस फाटक से निकल जाए, जाली टूट तो नहीं गई है, बिल्ली आके मुर्गी को खा जाए। बाड़ा कोई भी चीज़ कहो। और बाड़ा, किस बाड़े के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जो बाड़ा तोड़े है क्या? हाँ, जो बाड़ा तोड़े उससे सर्फ डसेगा। और सर्फ, सर्फ कहाँ दिखाई देता आपको? किसी मूर्ति पे दिखाई देता है ना। हमारे यहाँ वही वाला घुसाया था, तो यहाँ पे कॉर्नर में होटल था, हमारा घर अकेले होता था, तो हमने कहा कि यार चलो आओ भाई, तुम यार हो और चलो हम दोनों मिलकर मारते हैं। अरे बाबूजी मारने की कोई जरूरत नहीं, हमसे सरसों ले जाओ और ये बोल के, कुछ मंत्र बोल के छिड़क दीजिएगा, वो भाग जाएगा। हमने कहा हम तो मार के रहेंगे। मारा। तुम गर्दन से यहाँ उतर के कैसे आए? तुम उतर के कैसे आए? हम तो मार रहे हैं, हम तो मारेंगे।
क्योंकि हमारे लिए तो बाइबल में लिखा है, हमारे लिए तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य उसे मारेगा और वो एड़ी में काटेगा। तो हमें तो मारना है उसको, वो हमारा दुश्मन है, शैतान है। और इब्लीस का दूसरा रूप क्या है? इब्लीस का दूसरा रूप सांप है। तो हमें बच के रहना। कुछ बाड़े के सुधारक को जरूरत पड़ती है इन चीजों की, कि हमारे कलीसिया में कमी ना रहे। जैसे हमने बताया था, दाग और झुर्री ना रहे। यूहन्ना 6 अध्याय और 54 पद से 56 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 54 से 56। जो मेरा मांस खाता जी और मेरा लहू पीता है, जी। अनंत जीवन उसी का है। जितने लोग बैठे हैं आज, क्या मेरी बात नहीं है? ये बात मेरी नहीं है, ये बात यीशु मसीह की है। ये बात मेरी नहीं है, ये बात यीशु मसीह की है। और ये गैब की बातें हैं जो तुमको सुनाता हूँ। उस समय इन सब बातों का तो चलन था ही नहीं, कोई समझता ही नहीं था, क्योंकि ये गैब आसमान की बातें थी जो खुदा उनके सामने बोलता था, यीशु मसीह उनसे बोलता था। वो सुनकर भी अनसुनी करते थे। कहते कैसी बातें करते हैं यीशु मसीह, हम इनका मांस खाएंगे, इतने अच्छे यीशु मसीह हैं और हम इनका मांस खाएंगे, हम इनका लहू पिएंगे। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। और आगे चल के दिखाते बंधुआई कैसे आई। जी पढ़ें। माइक नहीं काम कर रहा है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अरे जब तक हम मांस नहीं खाएंगे और लहू नहीं पिएंगे, अनंत जीवन में वारिस नहीं हो सकते। बाइबल हमें बता रही कि अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हो? क्या तुम अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हो? अनंत जीवन के वारिस होना तो क्या करना? हमें मांस खाना है और लहू पीना है। चिकन नहीं, यीशु मसीह की मेज में से यीशु मसीह का मांस जो तुमको रोटी के रूप में दिया जाता है और जो शरबत के रूप में दिया जाता है, वो खाना और पीना, तब तुम अनंत जीवन के वारिस होते हो। क्या ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने मांस नहीं खाया, जिसने लहू नहीं पिया, हम उसको क्या ग्रेवयार्ड में दफना सकते हैं? मैं कलीसिया से पूछता हूं, वाजिब है? एक गर्दन नहीं, दो गर्दन नहीं, और कोई बोले? और कोई बोले? आप लोग पीछे से बोलिए। कोई बात नहीं, ये तो साधारण से आंसर है। अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते और ग्रेवयार्ड में दफनाए नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा वचन कहता, हमारी बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे, तो हम जी उठने के लिए कब्रिस्तान में रहेंगे तभी तो। अरे अन्य जाति तो पता नहीं कहाँ कहाँ दफनाएगा, क्या वो जी उठेंगे? उनके लिए आशा है? उनके लिए आशा है जी उठने की? नहीं है ना। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, मांस खाना है और लहू पीना है, तब हम अनंत जीवन के वारिस हैं। ये खुदा यीशु मसीह का वचन है। ये यहोवा ने पृथ्वी पर पुत्र को भेजकर इस दस्तूर को कायम किया है और हमें थोप थोप के लोगों के ऊपर कायम करवाना है। अगर नहीं कायम करते हो तो तुम हमारी संगति के नहीं हो, तुम्हारे साथी नहीं हो, तुम हमारे साथ चलने वाले नहीं हो, तुम यीशु मसीह के साथ चलने वाले नहीं हो। जीवन की बातें तुम्हारे अंदर नहीं है, आत्मा की बातें तुम्हारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। जो कुछ दिखता है वो सिर्फ फोटो से तो तुम मेरा आदर करते हो और तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर रहता है। कड़वी बातें लगती होंगी ना, ये नहीं कड़वी नहीं है, ये तो यीशु मसीह के पास लाने वाली बातें हैं। ये बहुत नम्र और दीन व्यक्ति ही समझ सकता है। हठीला और जिद्दी और ढीठ व्यक्ति के अंतर समझ में, हृदय में घुसती ही नहीं ये बातें। अगर आप अपने को 100 बार दुआ करिए सुबह से शाम तक, मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, 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 तो एक दिन यीशु मसीह कहेगा ठीक है,
अब जो प्रचार होगा तेरे हृदय में पहुंचेगा। जब तक नम और दीन नहीं बनोगे, प्रचार ठोक ठोक के सुनाया जाएगा, हृदय में नहीं पहुंचेगा, विवेक में नहीं पहुंचेगा, आत्मा बदलेगी नहीं। नए सिरे से हमारा यीशु मसीह कहता है मैं नए सिरे से दूसरी आत्मा देता हूँ। नई सृष्टि बनाने का वायदा करता है। अभी तक तुम पुरानी सृष्टि बने रहते हो तो पुरानी सृष्टि बने रहो, पुरानी सृष्टि बने रहते हो तो बने रहो। मैं नई सृष्टि बनाता हूँ। जो यीशु मसीह के पास पूरी रीति से आ जाता है तो उससे वो क्या करता है? नई सृष्टि बनाता है, नई सृष्टि बनाता है। और हमारा यीशु मसीह की खुशी इसी में है कि मेरी नई सृष्टि में एक और काम शामिल हो जाए। यहोवा ने तो अपनी सृष्टि जो बनाई थी वो मनुष्यों को हाथों से बना दिया। आप पानी बना दिया, आसमान बना दिया, जमीन बना दिया, बहुत सी चीजें बना दी। पर यीशु मसीह ने कहा मैं मनुष्यों में से नई सृष्टि बना। अब वो सृष्टि की बात नहीं करता, हम उसकी सृष्टि हैं। उसने हमें नया हृदय दिया है। पत्थर का हृदय निकाल कर क्या दिया है? मांस का हृदय दिया है। और उस पे क्या होगा? उस पे क्या लिखा है? मूसा के जमाने में पत्थर के हृदय गोल सा बनाया हो, कैसा भी बनाया हो, उस पर क्या लिखा था? व्यवस्था और वाचाएं लिखी थी। और अब क्या है? जमाना बदल गया। जमाना वो नहीं रहा। जमाना ऐसा आ गया कि अब हृदय में हमारे क्या लिखा रहता है? व्यवस्था और वाचा लिखी रहती है, और यीशु मसीह के वचन लिखे रहते हैं। और यीशु मसीह के वचन हमें उत्तेजित करते हैं, हमें सराहते हैं, हमारे अंदर से अच्छी बातें निकलती हैं। हमारा हृदय जब शुद्ध होगा, हमारा विवेक जब शुद्ध होगा, हमारी आत्मा जब शुद्ध होगी, जब हम दाख रस में शामिल होंगे, जब हम उसका बदन खाएंगे पिएंगे और जब बपतिस्मा ले लेंगे, और ही मनुष्य बना देगा, सृष्टि को बदल देगा। क्या आप बदलना चाहते हैं? कोई बदलना चाहता है? मैं हजारों लोगों के बीच में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो दो चार हाथ उठ जाते, दो चार हाथ उठ जाते। सच्चाई का प्रचार, जो यीशु मसीह ने कहा वही बातें मैं तुमको सुनाता हूँ। मेरे मुख से अच्छी लगती हैं तो भी तुम्हें अच्छी लगती होंगी, और पढ़ोगे तो तुम कहोगे यार यहाँ तो हम फेल हो रहे हैं, यहाँ तो हमने जो भी हमारा एजुकेशन इसमें तो फेल नजर आ रहा है, हम तो हमारी रुकावट तो यही है। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो ग्रेवयार्ड में दफना दिए गए। मैंने उनसे कहा कि बपतिस्मा ले लो, मैंने उनसे कहा क्रिश्चियन बन जाओ, मैंने उनके बहुत बार दुआएं की, मैंने हजारों बार जाकर दुआ की। नाम नहीं बताऊंगा, यहीं पर सब जानते हैं। कितनी कोशिश करी पर नहीं, और बाद में उन्हें ग्रेवयार्ड मिल गया। रात भर मेरा आत्मा उस पादरी से सवाल जवाब करता रहता है। जब भी मिलेगा तब मैं बातें करूंगा। जाकर बैरियल बोर्ड में रजिस्टर निकाल के एक बार चेक जरूर करूंगा। मेरा आत्मा, खुदा मुझसे कहता है एक आदमी ने गलत काम किया, एक आदमी ने गलत काम किया। अपने मुर्दे अपनी जगह गाड़ो, हमारे मुर्दे हमारी जगह गाड़े जाएंगे। जो ईमान में मरते हैं उन्हीं के लिए ये इब्राहिम ने बनाई है जगह। इब्राहिम ने अपनी जमीन लेकर इब्राहिम ने अपनी जमीन लेकर अपने मुर्दे गाड़ने के लिए अलग जमीन बनाई थी, और उसमें सारे विश्वासी गाड़े जाते थे। विश्वासियों का अविश्वासियों की संगति में क्या काम? मैं कब्रें खुदवा नहीं सकता, पर दुख जरूर रहता है। सबको अच्छा लगता है कि ग्रेवयार्ड में दफनाया जाए। कौन कौन चाहता है कि ग्रेवयार्ड के बाहर दफनाया जाए? हम कौन कौन चाहता है कि ग्रेवयार्ड के? कोई हाथ उठाएगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा। कौन कौन नहीं चाहता कि हम ग्रेवयार्ड में दफनाए जाएं? हाथ उठाएंगे? हाथ उठाना बहुत कठिन है, पर पूरा करना आसान है। आज वक्त है, 3 से 4 बार लिखा गया है इब्रानियों में, यदि आज उसका सब सुनो तो क्या करो? अपने मनों को कठोर ना करो। आज उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर मत करो।
नहीं तो सुनो ही ना भैया, क्या करोगे सुन के? सुन तो हम रहे हैं 25 साल से, 25 साल से हम सुन रहे हैं। 25 साल से सुनते सुनते आज तक हम जहां थे वहीं रहे। हमने आंटी बोस को बपतिस्मा क्यों दिया? अकेले में बैठकर सुषमाचार सुना यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, वहाँ की बातें। तो कहेंगे कि अप्पा ये सब मैं बपतिस्मा ले सकती हूँ? हमने कहा हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं तो 84 हो चुकी हूँ, मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको स्वर्ग के राज में दाखिल होना है तो बपतिस्मा ले लीजिए। आशा तो आप ऑलरेडी लेते हैं क्रिश्चियन होने के नाते। और उन्होंने बपतिस्मा लिया। अप्रैल में बपतिस्मे हैं। आप में से जिनका बपतिस्मा ना हुआ तैयार रहिए, ये अप्रैल आएगा और अप्रैल चला जाएगा, अप्रैल आएगा और अप्रैल चला जाएगा। आप पूरे शरीक कब बनेंगे? मसीह में उठते बैठते खाते पीते तो हैं। इसके बारे में लिखा है, कड़वाहट उसमें वचन में ज़्यादा इसलिए मैं नहीं बोलता। इसके विषय में लिखा है बाइबल में, वो हमारे साथ खाते पीते और उठते बैठते तो हैं, पर हम आगे नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वचन बहुत ही तीखा है। तो अगर हम खरे वचन का, हमसे कहा जाता है कि आई कांटेक्ट में प्रचार करिए, आई कांटेक्ट में प्रचार करिए। लोगों की आई तो हमारे से मिलती ही नहीं। आई कांटेक्ट में प्रचार करिए, आंखों से आंखें मिलाकर प्रचार करिए, तभी आपका इफेक्टिव होगा प्रचार। पर हम आंखें से आंखें मिलाकर प्रचार नहीं कर पाते क्योंकि हमको मालूम है कोई शर्मिंदा होगा, कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा। अगर वचन की आवाज़ उसके हृदय में जा रही है, उसके कानों में जा रही है, तो ज़रूर है खुदा का आत्मा काम करेगा। अगर खुदा का आत्मा ना काम करे, इसका मतलब खुदा की मर्जी नहीं है, आगे बढ़ने की मर्जी नहीं है, प्रमोट करने की मर्जी नहीं है। प्रमोट उन्हीं को करता है, प्रमोट उन्हीं को करता है जो आगे सलीब उठाकर चल सके। खुदा प्रमोट उन्हीं को करता है जो आगे सलीब उठा के चल सके। 56 तक पढ़ा आपने? इसी यूहन्ना का 6:60 पढ़िए। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? चेले कितने थे? 72। 72 चेले थे और 72 चेलों के साथ यीशु मसीह चलता था। और यशाया के पास कितने चेले थे? यशाया के पास कितने चेले थे? यीशु मसीह के पास 2 ज्यादा थे। यशाया के पास 70 चेले थे। इतनी बड़े खुदा का प्रोजेक्ट लेकर वो अकेले थोड़ी चल पाता था। इतना बड़ा यीशु मसीह का प्रोजेक्ट, यहोवा का प्रोजेक्ट लेकर वो अपने कंधे पे अकेले थोड़ी चलता था। पर बाइबल और किताबें बताती हैं कि यशाया के पास 70 चेले थे। 70 लोग, और 70 लोगों को वो कैसे अपने ऑर्डर में रखता था, इसके बारे में सिर्फ मैं एक विजन के द्वारा बता सकता हूं। सच्चाई के द्वारा मैं किताबों से ढूंढिएगा। जब यशाया ने कहा कि आज सुबह मैं यर्दन के उस पार जाऊंगा, तुम मेरे साथ हो लेना, 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 तुम लोग अपने खाने पीने का इंतजाम करना, तुम अपना और कुछ काम करना, तुम दो चार उधर चले जाना। किसी ने आर्गुमेंट किया? यशाया के 70 चेलों में से किसी ने आर्गुमेंट नहीं किया। और जिधर जिधर यशाया चला, लंबे डग मार के चलने वाला, मुझे लगता है कि ऐसे लंबे डग मार के जोश के साथ, आत्मा से भरा हुआ आदमी जोश के साथ चलता है। उसके अंदर एक अजीब जीत हासिल करने, एक अजीब तरह का राज की बात होती है जो खुदा की आत्मा के से चलता है। यीशु मसीह की चाल को देखा आपने? मिलाइए यशाया की चाल और यीशु मसीह की चाल, मिलाइए यीशु मसीह के चेले और इनके चेले, यशाया के चेले। 70 चेले एक भी आर्गुमेंट नहीं करते थे। कोई भी ये नहीं कहता था मैं आज यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा।
यीशु मसीह के साथ 72 चेलों ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये गैब की बातों को समझते ही नहीं है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, और ये बंधुआई में चले गए। ये कहेंगे अब तो तेरे पीछे चले, ये बात हमें ना गवार गुजरी है, ये यही वर्ड लिखा है। और अब तक हम तेरे पीछे चले, और अब तेरे पीछे नहीं चलेंगे, क्योंकि हम तेरा ना तो मांस खाएंगे और ना तेरा लहू पिएंगे। अरे भैया, सह लेते तो अच्छा रहता। यीशु मसीह बड़ा उदास हुआ कि कैसे समझाएं। अच्छी बातें समझा दे तब भी इनके समझ में नहीं आती है। तुमसे कह दिया तुम दरबान हो, तुम गेट पे खड़े रहो, जो कोई आए घर बैठा देना, तभी तुम्हें समझ में नहीं आता है। भैया तुमसे कह दिया वो कर देना, तो तुमने वो भी नहीं समझ आता है। आर्गूमेंट की कोई गुंजाइश यीशु मसीह के काम में नहीं रहती है। कोई भी हमारे बिशप साहब से पूछ लीजिए, कभी कोई खड़ा होकर कह दे, कोई आर्गूमेंट कह दे, सारी गोभी कच्ची थी, सारे आलू कच्चे थे, हमने रफीक भाई के कान में जाकर कहा कि ये रही आपकी सारी गोभी और ये रहा आपका आलू, सब कच्चा है। कहले भैया जल्दी क्या करें, टाइम हो गया, नहीं पक पाया। पर बताना चाहता हूं कि आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। यशाया जब काम करता था, एक भी आदमी आर्गुमेंट नहीं करता था, एक भी आदमी पूछता नहीं था तो आज यर्दन क्यों जा रहा है, यर्दन के पार क्यों जा रहा है? अरे हमको तो चाहिए तो इधर चलना था, हम तो चाहते तो उधर चलता। क्या आप यकीन करते हैं कि यशाया के पास 70 चेले थे? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए, मुझे आपको कांटेक्ट में लेना पड़ता है। ये देखो एक बच्चे ने हाथ उठाया, हाँ बड़ा हाथ उठाइए, कोई डरने की बात है? यशाया के साथ कितने चेले थे? 70 चेले थे। सबकी समझ में नहीं आ रहा इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। और एक बात से प्रूफ करता हूं, और यशाया जब उठा लिया गया तब कौन उसका हकदार बना? एलिया बना ना उसका। एलिया उठाया गया। एलिया जब उठाया गया तो ये उसी सिलसिले में चली आ रही चीजें, अगर बाइबल पढ़ेंगे उसी सिलसिले से चली आ रही। और जब एलिया उठाया गया तो एलीशा एलिया का हकदार बना। और क्या आपको मालूम है, एलीशा के समय में कोई उसने बाइबल कॉलेज शुरू किया था? बाइबल कॉलेज चल रहा था। एलीशा के समय में बाइबल कॉलेज चल रहा था। तो कहने लगे चलो भाई, चेले कहने लगे कि क्या हमारी नीड है कि हमको कहीं से कुल्हाड़ी मिल जाती तो हम थोड़ा सी लकड़ी काट के ले आते ताकि हमारे खाना पकाने का कुछ इंतज़ाम हो जाता। तो उसने कहा ठीक है, मैं कहीं से इंतज़ाम करता हूँ। और एलीशा ने कहीं से मांग कर उनको कुल्हाड़ी दे दी। कुल्हाड़ी का जिक्र आपको मालूम है, पेड़ काटते काटते नदी में कुल्हाड़ी गिर गई। और उसके बाद सब कहने लगे ये तो मंगनी की थी। सब चिंता में पड़ गए कि एलीशा बहुत गुस्साएगा, और एलीशा बहुत गुस्साएगा, और एलीशा बहुत गुस्साएगा। अब तो ये कुल्हाड़ी मिलेगी नहीं, पानी में डूब गई। खुदा के लोगों के लिए कोई बात नामुमकिन है? तो क्या हुआ? क्या अगर आपने बाइबल पढ़ी तो हुआ क्या इसके बाद? क्या लोहे की कुल्हाड़ी ऊपर तैर सकती है? लेकिन एलीशा ने तैरते हुए निकलवाया उसको, वो ऊपर आ गई। ये तो मंगनी की थी। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, चेले तो थे एलीशा के, पर ये नहीं जानते थे कि अभी हमारा मालिक आएगा, अभी हमारा उस्ताद आएगा, अभी हमारा पादरी आएगा, और उसके कहने से ये काम हो जाएगा। उसके कहने से ये काम हो जाएगा। पादरी पर भरोसा करो तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। पादरी ने अपना जीवन दिया है। पादरी कोई और किसी चीज़ में मन लगाने का मन नहीं करता है। 24 घंटे यीशु मसीह को स्मरण करता है, इसलिए कि उसे एक कलीसिया चलानी है। 24 घंटे उसकी बाट जोता है कि उसे एक कलीसिया चलानी है। पादरी की जिम्मेदारी खुदा से बहुत नज़दीक की, और खुदा की ऑर्डर को मानना और उसको फॉलो करना, ये उसकी कमी और कमजोरी में, बीमारी और तकलीफ में, और तरह तरह के प्रोग्राम में, जहां कुछ नहीं मिलने वाला वहां भी।
मीटिंग में एक परिवर्तन आप देख रहे होंगे, ये परिवर्तन पिछली बार भी देखा होगा आपने। और टाइम से दो बातों का इसी में मैं जिक्र कर देता हूँ। टाइम हर साल बदलता है। 10:30 का गर्मी आती है, हर बार 10 होता है। कोई इस बार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा हर साल होता है। और पिछले साल भी हुआ, इस बार भी हुआ। पर हम दूसरों की कलीसिया देखते हैं, 6 बजे की कलीसिया लगाते हैं राजाजीपुरम में, और कितने लोग आते हैं? 60-70 और यहाँ तक 200 लोग भी आते हैं। 6 बजे कलीसिया लगती है, और मेन चर्च में कितनी 2 बार कलीसिया लगती है, और पहली वाली और दूसरी वाली के टाइम में 15 मिनट के ये निकले वो बैठ गए, ये निकले वो बैठ गए। धन्य है ऐसे खादिम जो 6 बजे उठ के 4 बजे उठ के अपनी कलीसिया की तैयारी करते हैं। खुदा उन्हें अजर देगा। इसका 66 भी पढ़ दें, 6 अध्याय का 66 भी पढ़ दें। जी, सब छोड़कर चले गए तो यीशु मसीह कितना परेशान हुआ। और उसके बाद उसके साथ ना चले, और उसके बाद उसके साथ ना चले। ना चले। क्यों? तब यीशु ने उन बस 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 इन 60 लोगों की आदत बुरा मानना थी। सच्चाई यही है ना? सब लोग बोले हैं सच्चाई यही थी। सच्चाई यही थी ना कि इन लोगों की बुरा मानने की आदत थी। स्वभाव में इनका कि अगर यीशु मसीह भी कुछ कह रहा है तो ये बुरा मान के तिनक गए। क्या हो गया भाई? नहीं, हम तिनक गए, यीशु मसीह ने हमसे गलत बोल दिया। बुरा मानने की आदत थी, और 60 अज्ञानता की तरफ चले गए। अब 12 बचे, तो 12 बचे, तो 12 बहुत वफादार थे क्या? ये गैप की बातें अभी भी नहीं समझ पाते थे। जब नाव आंधी में तूफान में हिलकोरे ले रही थी और सब उखड़ गए, कहने तू पीछे जाके सो रहा है और हम नाश हो जाते हैं। तो यीशु मसीह के साथ रहते हो भाई और नाश हुए जाते हो, ऐसा कैसे? हम लोग तो यीशु मसीह के साथ थोड़ी रहते हैं। हम लोग तो यीशु मसीह को पढ़ा है और सीखा और समझा और विश्वास में अपने अंदर पालते हैं। यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर रहती है, हम यही जानते हैं। हमने उसका मांस और उसका लहू पिया है, हमने उसका बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हम विश्वास की आत्मा से चलने वाले यह नहीं कहते हैं हम तो नाश हुए जाते हैं। कितने गलत बोल थे ना इनके। अगर इन बोलों को चेक किया जाए तो यीशु मसीह के सामने बहुत गलत बात करी इन्होंने। पर यीशु मसीह भी बड़े कर रहे थे, यीशु मसीह भी बड़े कर रहे थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या जवाब दिया? हैं? हे अल्प विश्वासी। अल्प का क्या मतलब होता भाई? बहुत थोड़ा सा विश्वास करने वाले। बस हम तेरे पीछे चल रहे हैं, 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 हम तेरे पीछे चल रहे हैं। मरने वाला मर गया, कहता था कि नहीं हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी। तो गांधी जी भी रहे हैं, क्या उन्हें स्वर्ग का राज मिला? क्या वो कब्रिस्तान में दफनाए गए? नहीं, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने एक ही फटकार लगाई, हे अल्प विश्वासियों। अगर कलीसिया में बोल देना कि हे अल्प विश्वासियों, तो शायद ये बात हमें नागवार गुजरी है। नहीं, हल्के में लीजिए तो आपको बुरी नहीं लगेगी, अच्छे में लीजिएगा तो आपको खुदा मिल जाएगा। अगर हल्के में लेंगे तो इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि इन्हें सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। जितनी जगह आपने अध्ययन करे हैं, जहां जहां आप गए हैं, ये छोटी सी दुआ कहीं और सुनी हो तो मुझको बताइएगा। कहीं सुनी किसी ने? किसी ने? अविनाश भाई सुनी कहीं किसी को? नहीं सुनी। किसी और ने सुनी?
जो पार्ट खुदा आपको देने वाला है वो दूसरे को देने वाला नहीं है। जो वर्ड आपको देने वाला है वो किसी और को देने वाला नहीं है। मैं अपनी इस बात को खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे दी। बुद्धिमानों से तूने ये बात दूर रखी और निर्बुद्धियों को दी कि इन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। 2 शब्दों की दुआ। हमारे मोनिल भाई नहीं है, अगर खाना खाने की दुआ कर दे तो खाना ठंडा हो जाएगा। हमारे यहाँ सिखाया जाता है खाने की दुआ की मिनट तय हैं। प्रचार करने वाला जो आ रहा है उसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, उसके लिए मिनट तय हैं। वो कितने मिनट बोलेगा वो भी उसका तय है। हर चीजों को समय में बांधा गया है, समय में बांधा गया है। जब यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, तो पाक कशा में शामिल होने में कोई डर की बात है? कोई डर की बात तो है नहीं। यही जीवन की रोटी हम खाकर तृप्त हो जाएं, उद्धार हो जाए, छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, बातें तो बहुत सी हैं, पर सिखाने वाले की डांट, बाइबल क्या बताती है? सिखाने वाले की डांट है। कोई अपने अंदर जीवन का वृक्ष उगाना चाहता है? कोई अपने अंदर जीवन का वृक्ष उगाना चाहता है? सिखाने वाले की डांट जीवन का। क्या तुम उसका हिस्सा बनोगे? क्या तुम उसका हिस्सा बनोगे? आओ मेरे लोगों, आओ मेरे लोगों, उसका हिस्सा बनना है। ये बेंचेस, ये चर्च, ये कलीसिया, ये लोग, हम एक, संदीप भाई बार बार कहते हैं एबीसी एलडीको फैमिली, एबीसी फैमिली। अच्छा लगता है फैमिली, फैमिली तो अच्छा लगता है, पर अगर एक फैमिली के अनेक विचार हों, फैमिली नहीं। एक फैमिली में अनेक विचार हो तो फैमिली नहीं है। फैमिली बनना है तो खुदा की बातों को पूरा करिए। आप कलीसिया के वो लोग बन जाएंगे जिसमें ना तो दाग रहेगा और ना झुर्री रहेगी। आइए दुआ करें।